नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे होगी धन की वर्षा? धनतेरस पर कैसे बरसेगा धन? धनतेरस से ही दिवाली की शुरुआत हो जाती है, 5 दिनों का त्योहार। तो धनतेरस के दिन पर हम धनवंतरी देवता, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, उनका जन्म हुआ था, यह मान्यता है। और इसके साथ ही कुबेर और माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो धनतेरस के विषय के ऊपर विस्तार से हम जानेंगे कि कब है, मुहूर्त पूजा का समय क्या है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर चंद्रकांता कौशिक जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार विंदा जी मैम। तो पहला प्रश्न, जैसे कि आज डेट्स में बहुत तिथियों में ज्यादा कंफ्यूजन है इस बार, तो दर्शक यही जानना चाहेंगे आखिर कि कब है धनतेरस का पर्व, हम कब मनाते हैं? धनतेरस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो वो जो अब हमारी त्रयोदशी जो पड़ रही है वो 29 अक्टूबर मंगलवार को हमारी त्रयोदशी पड़ रही है। तो धनतेरस का जो हमारा त्योहार है, दिवाली का जो 5 दिन का त्योहार जो स्टार्ट होता है, वो हमारा धनतेरस से शुरुआत हो जाता है और भैया दूज पर वो समाप्त हो जाता है। तो धनतेरस हमारा मंगलवार 29 अक्टूबर को इस बार मनाया जाएगा जी। तो अंधकार से प्रकाश की ओर 5 दिनों का यह पर्व धनतेरस की शुरुआत से ही 5 दिनों का यह पर्व शुरू हो जाता है। तो तिथि और समय के बारे में मैम ने बताया। आगे बढ़ते हैं महत्व के बारे में, क्योंकि जब हम महत्व और इसकी कथा के बारे में समझेंगे तो श्रद्धा भाव के साथ और प्रसन्नता से उस उत्साह और जोश के साथ मना पाएंगे। तो क्या है धनतेरस का महत्व, क्यों मनाते हैं हम? जी मैम। जी मैम, धनतेरस मनाने के लिए वृंदा हम क्या है कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी पैदा हुए थे। वो उत्पन्न हुए थे अमृत कलश को लेकर, और जिसकी वजह से हम धन्वंतरी भगवान को मानते हैं। लेकिन लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान जी का जन्म हुआ था, जो कि आयुर्वेद के रचयिता हैं। आयुर्वेद अगर नहीं होता तो हम बीमारियों से ग्रसित होते। सबसे पहले जो हमारे पास इलाज के लिए धन्वंतरी भगवान अगर अमृत कलश लेकर आए थे, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी, हमें उनका आवाहन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। जैसे पहले के लोग बोलते थे कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो निरोगी काया होगी तभी तो माया होगी। अगर आपकी निरोगी काया ही नहीं होगी तो उस माया को लेकर आप करेंगे क्या, उसे आप भोगेंगे कैसे? तो धनतेरस से हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं। हमें कुबेर जी, लक्ष्मी जी की और धन्वंतरी भगवान की, इन तीनों की पूजा करनी चाहिए, ताकि हम लोग निरोगी रहेंगे तो ही उस धन का यूज कर पाएंगे या उस धन को हम कमा पाएंगे। इसलिए जी। तो कुबेर और लक्ष्मी मैया के साथ साथ धन्वंतरी भगवान, जो कि मुख्य देवता है, धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ था, जैसे कि मैम ने कहा, समुद्र मंथन के दौरान, और वो अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे। तो इस दिन हम पूजा क्यों करते हैं? अपने आरोग्य, अपने स्वास्थ्य के लिए और हेल्थ के लिए। स्वास्थ्य जो कि निरोगी काया है, हेल्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। तो धन्वंतरी भगवान की पूजा हम करते हैं आरोग्य और स्वास्थ्य के लिए, जो देवताओं के डॉक्टर, वैद्य कहे जाते हैं। हाँ, आज के युग में मुझे डॉक्टर कह सकते हैं, वैसे वो देवताओं के वैद्य कहेंगे, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स हैं वो पहले धन्वंतरी की पूजा जरूर करते हैं। जी। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। और पूजा की विधि और समय क्या होता है, इसके बारे में कहिए कि कब है और कैसे करना चाहिए? तो आप अपने देश काल पात्र के हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम कहें तो समय जो है वो 7:15 से लेकर 8:50 तक शाम को बहुत शुभ समय है, जहाँ पे लाभ की चौघड़ियां हैं। तो वहां पर हम एक दिया जलाते हैं। यहाँ पर तो दिया जलाकर पूजा करते हैं धन्वंतरी भगवान की, और घी का दिया जलाते हैं, जिसमें हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं इस दिन। और इस दिन मैं ये कहती हूँ, आपको अपने टेस्ट भी जरूर कराने चाहिए, बॉडी का चेकअप जरूर करना चाहिए। इस दिन हमें प्रातः काल उठकर उपटन से नहाना चाहिए, सुगंधित तेलों से अपने बॉडी के अभ्यंग कराने चाहिए। हमें अपने शरीर का पूरा अभ्यंग अगर हम इस दिन लेते हैं तो बहुत अच्छा हमें फल मिलता है, क्योंकि देवताओं के जो धन्वंतरी भगवान
जो अमृत का कलश लेकर पैदा हुए थे, वो आयुर्वेद के रचयिता थे। और आयुर्वेद के रचयिता का मतलब हो गया कि आपको बर्तन आप एक टाइम को खरीदे या ना खरीदे, लोग होते हैं कि कलश लेकर भगवान पैदा हुए थे, तो हमें तो कोई ना कोई बर्तन खरीदा, लोग गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड चांदी खरीदते हैं। मैं ये कहती हूँ वो आप सामर्थ्य के अनुसार खरीदिए, क्योंकि इस वक्त आप जो भी चीजें खरीदते हैं उसका हमें 13 गुना फल मिलता है। क्योंकि यहाँ पे 13 नंबर से जो भी चीज हमारी होती है, त्रयोदशी तिथि, धनतेरस जिसको भी हम कहते हैं, तो उसका फल 13 गुना हो जाता है। तो इस विषय में मैं ये कहूंगी, सबसे पहले जो हमने कहा कि सबसे पहला सुख निरोगी काया। जब आप काया को निरोगी रखेंगे, अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे, अपने पूरे बॉडी का चेकअप कराएंगे, तो मैं तो यही सलाह दूंगी इस लोगों को कि सबसे पहले आप अपने निरोगी काया का ध्यान रखिए, आप अपना टेस्ट कराइए उस दिन, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है और किस चीज को आपको उसको ठीक करना है। उसके बाद आप सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं, आप पीतल के बर्तन खरीदें, लेकिन मैं यहाँ पर लोहा और तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं। लोहा और कांच और मैं स्टील के बर्तन खरीदने को मना करूंगी, क्योंकि इन चीजों में राहु का वास होता है या शनि का वास होता है। जबकि जो पूजा हम करते हैं वो देवी लक्ष्मी की करते हैं, तो यहाँ पर हम और कुबेर जी की करते हैं, धनवंतर भगवान की करते हैं। पहले का जो समय होता था, हम इसको जो कहते हैं बर्तन क्यों खरीदते हैं, जैसे हम सोने चांदी और पीतल के बर्तन में जो खाना खाते हैं, वो धातु जो हमारे शरीर में खत्म हो रही होती है, कम हो रही होती है, वो भी पूर्ण होती है। और साथ में ये बर्तन हमें शुभ फल देते हैं, हमारे ये बर्तन बहुत ज्यादा शुभ होते हैं, तो इसलिए हम इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये लुप्त तो होती जा रही है प्रथा। लोग देखकर बस कि कुछ भी खरीदना है, इलेक्ट्रिक आइटम ले आते हैं, नहीं लाना चाहिए। इलेक्ट्रिक आइटम हमारा राहु का वास होता है। धनतेरस पर हमें केवल सोना चांदी पीतल कोशिश करें यही खरीदें। झाड़ू खरीदें, आप धनिया खरीदें, खील पताशे खरीदें, ताकि घर में धन धान्य की वृद्धि हो और लक्ष्मी जी का वास हो। और धनतेरस वाले दिन हमें लक्ष्मी और गणेश जी की भी प्रतिमा घर के अंदर लानी चाहिए, चाहे वो आप अष्ट धातु की लेके आए, चाहे चांदी की लेके जाए, चाहे सोने की लेके जाए, वो आप अपनी श्रद्धा समान अपने देश काल और पात्र काल के हिसाब से आप कैसी भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी की जो आप प्रतिमा लेकर आते हैं उसको आप बड़े ध्यान से देखिए, लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल और चलायमान होती है, वो किसी के भी साथ हो जाती हैं। लक्ष्मी जी अब धन की देवी है और विष्णु जी की पत्नी है, वो थोड़ी सी एटीट्यूड में रहती हैं, तो वो कहती हैं कि मेरे को बैठे हुए कमल के फूल के ऊपर और धन की वर्षा करते हुए अगर आप मुझे लाते हैं तो मैं आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाऊंगी। तो मैं तो चाहूंगी, मेरी दुआएं सबके लिए लगेंगी कि भाई आप अच्छे से धनतेरस की पूजा करें और बहुत सुंदर सी प्रतिमा लक्ष्मी जी की लाएं, जो कि अच्छी सुंदर लाल या गुलाबी या ग्रीन साड़ी में पहने हुए हो और कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो, उनका कोई भी अंग खंडित ना हो। और गणपति जी की अगर आप प्रतिमा लेकर आते हैं तो उनकी जो सूंड है गणपति जी की या तो बाईं ओर होनी चाहिए या फिर सीधी होनी चाहिए। सीधी सूंड को अगर हम बच्चों के कमरे में लगाते हैं तो बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, गणपति जी की जो क्षमता थे, कान उनके बहुत बड़े होते हैं और सूंड बड़ी लंबी होती है, तो वो थोड़े से खाने में और सोचने में और दूर की सोचने वाले होते हैं। तो बच्चों के कमरे में अगर हम लगाते हैं तो बच्चों की स्टडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। बुद्धि के देवता कहे जाने वाले गणेश जी, तो ये मैम ने कहा कि बच्चों के कमरे में गणेश जी को लगाए और प्रतिमाओं को लेके कि आप प्रतिमा तो खरीद लेते हैं, लेकिन इसके बारे में आप जानते नहीं कि किस तरह की प्रतिमा खरीदे और वास्तु के हिसाब से कहाँ रखे। पूजा घर में तो अक्सर रखे जाते हैं और इसके अलावा कहाँ रखनी चाहिए, जैसे बैठी हुई लक्ष्मी मैया, क्योंकि लक्ष्मी मैया का त्योहार है और धन की वर्षा तो होगी ही, तो बैठी हुई लक्ष्मी मैया का प्रतिमा आप खरीदे। इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैम ने कहा विस्तार में। और खरीदारी का बहुत महत्व है, तो किन किन बर्तनों को खरीदना चाहिए आपको, किन किन धातुओं को खरीदना चाहिए, लोहा ना खरीदे जैसे कि मैम ने कहा। और रंग का भी कुछ महत्व है मैम, कौन से रंग ना खरीदे ना पहने। रंग कलर के लिए तो देखो, पूजा के लिए जो सात्विक कलर है हमारा, लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, तो ये कलर आप पहन सकते हैं, गोल्डन कलर आप पहन सकते हैं। बाकी नीला काला कलर छोड़कर आप कुछ भी कलर पहनिए, उसके लिए कोई अलाउड नहीं है, लेकिन नीला काला और ये कलर नहीं पहनने चाहिए। बाकी आप कोई भी कलर पहन सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इन 5 दिन हम लोगों को अपने घर की साफ सफाई का, अपनी बॉडी की साफ सफाई का, अपने शरीर के हेल्थ चेकअप का, ये सब बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से।
माता लक्ष्मी आप लोगों के घर में वास करे, आप लोगों की निरोगी काया रहे और कुबेर जी का वास और भंडारे आपके हमेशा भरे रहे। बहुत ही सुंदर ढंग से विस्तार में मैम ने बताया कि क्या खरीदना चाहिए, खरीदारी का महत्व तो है, लेकिन लोग जानते नहीं कि क्या खरीदना चाहिए। और बर्तन धातु जो है, जैसे कि पित्तल का और चांदी का अलग अलग उसके फायदे होते हैं, जैसे कि मून वाटर डिस्चार्ज आजकल का साइंटिफिक स्टडी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, ऋषि मुनि तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले से ही ये चलन चलाया आ रहा है। जैसे अभी शरद पूर्णिमा पे डिस्चार्ज करके चंद्रमा की रोशनी में हमने रखा था खीर को, तो चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। केसर वाला दूध भी रख सकते थे मिश्री डालकर, अगर हम खीर बनाने में असमर्थ होते तो जी। लेकिन वो क्योंकि चंद्रमा उस समय 16 कलाओं से युक्त होता है, तो वो हम इस वजह से रखा था ताकि हमें पूरी चंद्रमा की जो है इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहे, निरोगी काया रहे, उसके लिए। तो बर्तनों के उपयोग से आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो सकता है, और जो जो बातें मैम ने कही कि इस दिन आपको आपके पूरे बॉडी का चेकअप करना चाहिए। और जैसे कि पित्तल की बात करें तो मैम, तो पित्तल का पानी सुबह को, तांबे का पानी पीना चाहिए बोलते हैं, उसका भी बहुत फायदे और तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं, तांबा खरीद सकते हैं, पीतल खरीद सकते हैं। आप स्टील ना खरीदें, मैं ये बोल रही हूँ, स्टील और लोहा ये ना खरीदें, और कांच ना खरीदें, इलेक्ट्रिक आइटम ना खरीदें धनतेरस में, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो प्रिय है वो चीज है। आप हल्दी खरीदना है, आप धनिया खरीद के लाइए ना, धनिया आप एक मुट्ठी खरीद के लाए केवल, आप मत खरीदिए ज्यादा, साबुत धनिया खरीदें। साबुत धनिया आप मंदिर में लाकर रखें, और थोड़ा सा धनिया आप अपने किसी गमले में, क्योंकि आजकल फ्लैट्स हैं या फिर घर छोटे छोटे हैं, तो बड़े घर तो है नहीं, तो आप धनिया को थोड़ा सा बोइए, जैसे जैसे धनिया उगेगा वैसे वैसे आपके घर में धन की ग्रोथ होगी। तो हाँ, धनिया से धन की ग्रोथ होगी, और ये सारे उपायों का प्रयोग आप जरूर करिएगा। सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए। साफ सफाई के ऊपर भी मैम ने कहा था ध्यान दीजिएगा कि इस दिन विशेष साफ सफाई, क्योंकि धन की वर्षा हो रही है, माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, तो उनका स्वागत तो आप स्वच्छता के साथ ही करेंगे। और क्या क्या चीजें ना खरीदे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात और बोलूंगी जी मैम, कि आजकल के समय में भाग दौड़ में लोग दोनों वर्किंग होते हैं, मेल और फीमेल एग्जैक्टली है, तो क्या है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि लोग न्यू ईयर पे कोई भी प्रण लेते हैं कि हम ये करेंगे पूरे साल, मैं तो कहती हूँ कि धनतेरस में क्यों ना हम ये प्रण लें, क्योंकि हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा जो त्योहार है वो हमारा सबसे बड़ा त्योहार, जो दिवाली के 5 दिन जो हमारे शुरू हो जाते हैं धनतेरस से और भैया दूज तक, तो हम यहाँ क्यों ना प्रण लें कि हम अपने घर की लक्ष्मी को हमेशा सुख दें, सुविधाएं दे उन्हें, हर तरह की जो भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार पैदा करें, ताकि घर में धन की लक्ष्मी जो हमारी साक्षात लक्ष्मी घर की है वो सुखी होगी। तो लक्ष्मी देवी की कृपा तो अपने आप ही होगी। मूर्ति की पूजा से ज्यादा पूजा जो हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की कन्या है, हमारे घर की माँ, बेटी, बहन है या पत्नी है, उनको सुख दें। लक्ष्मी स्वरूपा कहा जाता है, इसलिए बेटियों को, माताओं, बहनों को जी 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 जी। तो आपने जाना विस्तार से कि कैसे धनतेरस का महत्व और क्या खरीदारी करनी चाहिए, किन किन सावधानियों को आपको बरतनी चाहिए, क्या करें और क्या ना करें, इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखिएगा आप। और आप सभी को इस हर्ष और उल्लास से मनाने वाला ये पर्व, जो अंधकार से प्रकाश की ओर दीपोत्सव, जो दिवाली की शुरुआत बस हो ही गई है, इन 5 दिनों से धन की वर्षा होगी। तो इन सब के बारे में आपने महत्व के बारे में आपने विस्तार से जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक प्रकाश डालने के लिए कि, और कंफ्यूजन तिथियों को लेके दूर करने के लिए, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा तिथियों को लेके कंफ्यूजन था। तो धन्यवाद मैम, ये थे हमारे साथ जी। जय भारत। हाँ, शुभकामनाएं भी दे दीजिए हमारे दर्शकों को जाते जाते। दर्शकों को पहले ही बोल चुकी हूँ कि माँ लक्ष्मी का वास हो, निरोगी काया हो और घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हो। एन भारत की तरफ से और हमारे न्यूज चैनल की तरफ से मैं ज्योतिष आचार्य चंद्रकांता कौशिक आप सबको इस धनतेरस के पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी सारी दुआएं, अपनी सारी ब्लेसिंग अपने सारे दर्शकों को देती हूँ कि उनके घर में भंडारों की कभी कमी ना रहे और सुख समृद्धि, 8 प्रकार के सुख माँ लक्ष्मी और कुबेर भगवान और धनवंतरी भगवान उन्हें पहुंचाए।
जी, देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आप सब स्वस्थ रहे, आशा हम यही करते हैं और हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और आप सभी को अंत में दोबारा से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।